हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है हमारे चैनल। आज है मेरी डाइनिंग आउट। जिन्होंने डाइनिंग आउट हमेशा उसमें हमारे बहुत सुविधाएं भी होती है, बहुत सुविधाएं चार चांद लगा दिए। कुछ छूटने की दुख होता है कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक पाने की चाहत भी होती है कहीं ना कहीं कि हम शायद इससे भी अच्छे लोगों में जाए या अपनी अच्छाइयाँ और बढ़ाएं। तो मेरी जो सीनियर हैं वो तीसरी हैं। पहली मिसेस श्रीवास्तव, सेकंड मिसेस अरविंद और थर्ड मैम से मिलवा रही हूँ मैं आपको। ये है थर्ड। विश यू गुड लक मोना। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड कीप इन टच। थैंक यू मैम। देखिए, लास्ट में गाना गाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा गाना है, आप लोगों से बियॉन्ड है, आज की सी बियॉन्ड रहेगा। आप लोग बोर हो गए आज की मेरे रिश्ते जो मैं दूसरा गाना गाऊंगा। वो बहुत थोड़े से टाइम में बन जाते हैं, बहुत थोड़े से टाइम में। शायद भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। सबको हंस के मिलती हूँ, सबसे हंस के बातें करती हूँ, यही वजह है शायद। तो आज है मेरी डाइनिंग आउट। रो रहे हैं हम, तो जब मैं रोती हूँ तो मैं अपना व्लॉग बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रोना। मैं चाहती हूँ सिर्फ खुशियाँ बांटूँ। रोना तो बहुत है लाइफ में रोना, तो सिर्फ मैं खुशियाँ बांटने की कोशिश करती हूँ। जब भी मेरे आंसू आते हैं तो मैं अपना ब्लॉग बंद कर देती हूँ। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो मैं इस डाइनिंग आउट की आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाती रहूँ। देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तुम्हारी बात। My ACW will be having a tough time matching up to the expectations which he leaves behind. उनका वो charming personality, अंडर प्रेशर आके भी सोल्यूशन देना एंड कभी बकरत न होना। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दे दो, चाहे वो एडम ऑफिसर की हो या एनी टास्क गिवन टू हिम, वो हैप्पीली हंसते हंसते वो काम बड़े इजीली पूरा कर देते थे। तो इट्स ए बिग shoe which my ACW has to fill in. Will be looking after the duties of SPSO once he leaves, and on a personal level it's a big loss for me, but I am sure the kind of legacy which he is leaving behind वो हमारे हम सब आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, and I am sure that on his next station Saab and ma'am will be doing wonderfully. The kind of achievements he had till now, वो आगे भी इनको पूरा करेंगे। And again, I must make a mention to Mrs. Dinesh, who has been an integral part of the journey of Dinesh Saab. On a lady, we will proceed the evening with the welcoming of our dining in member. So first of all, Chandra Saab and ma'am, they are the new entrants of our family, जो कि headquarters CW बीनावली को join कर रहे हैं। And before I move further, I request their GE to kindly say a few words for to welcome them, and then after that I request Chandra Saab को कि थोड़ा सा अपना introduction दें। और दो थोड़ा सा dining in late हो गया है, but I am sure कि एक formal introduction अभी आपका बनता है। So I request G North to kindly welcome his AG Tech. Welcome Mr. Rajesh, Ramesh Chandra, sorry. रमेश चंद्र साहब ने हमें यहाँ पर जी नॉट नहीं है, क्योंकि मैंने भी इंश्योर किया है, चाहे वो अपना पटेल साहब से लेके रंग हो, सबके सब नॉर्मल से थोड़ा अलग है। एंड अगर आप लोगों ने भी वो ग्रीन चटनी खाई है, इंश्योर कि आगे भी आप इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से वो जानते हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, एंड जिस लगन से, जिस डेडिकेशन विच दे हैव शोन, द सेल्फिशनेस, the dedication towards the duty, going beyond call of the duty, it's amazing. And जो भी वर्ड्स अभी मिस्टर राजेश ने अपने DSO के लिए कहे, मैं उसमें सिर्फ इतना ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हिमांशु साहब ने बहुत ही लगन और मेहनत से अपना काम किया है, और आज हिमांशु साहब एंड मैम हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। तो आई एम श्योर दैट थोड़ा सा टाइम बाद ही जाएंगे, लेकिन अगेन
ये जो एसोसिएशन था एज एन इंडिविजुअल मेरे साथ थोड़ा कम एसोसिएशन था, बट आई एम 100% श्योर कि आप लोगों के साथ, बिकॉज सबसे न्यू मेंबर अगर मैं हूँ तो वो मैं और आई थिंक चंद्रा साहब ही हैं इस फैमिली में, बाकी सारे पुराने हैं। तो आप लोगों के साथ उतना ज़्यादा गहरा रिश्ता है, ज़्यादा लंबा रिश्ता है, और जिस भी कैपेसिटी के साथ साहब ने काम किया है, डेडिकेशन के साथ, फ्रैंक एडवाइस, स्टेज फॉरवर्डनेस और अपने काम के प्रति लगन, ये हमारे वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स मिस्टर दिनेश एंड मैम, दे आर लिविंग अस टुडे। एंड बाकियों का बिकॉज जिस ऑफिस है, जिस डिवीजन में आप हो, उनके बारे में आपको ज़्यादा पता है, तो बाकियों के बारे में मेरा उतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन अपने SDSO एंड हिज वाइफ, उनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा ऐसे ऑन ए क्लोजर लिंक है। एंड ऑन ए पर्सनल नोट इट विल बी बिग 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 वॉइस फॉर मी, बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने शुरू में आके ऐसे मुझे सेटल कराया। तो आई हैड ए MAS ट्रेनर अर्लियर, बट हर पर्टिकुलर जगह की डायनेमिक्स अलग होती है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा स्टाफ मिला, ऐसी टीम मिली, ऐसे दोनों जी साथ में मिले। तो फ्रैंकली एनर्जी आई यूज्ड टू कर्स कि मैं कहीं CW के पास में फंस जाऊं, बट आई हैव पिटी ऑन माय बोथ द जीज की उनको और उनके एजीज को भी, उनको CW ऑफिस में कई बार मैं डायरेक्ट टास्किंग इनफैक्ट जेईज को भी कर देता हूँ। तो अगेन वो मैंने अपने फर्स्ट इंटरेक्शन बोल दिया था बोथ द जीज की आई विल इंटरेक्टिंग विद द जेईज आल्सो, आई हैव पिटी ऑन देम, but the way they are cooperating, they are assisting me, it's fantabulous. And in addition to G staff, my own staff, and particularly the member who is leaving us soon, Dinesh Sahab, मैंने अपनी तरफ से जितने मैं पुश पुल लगा सकता था, EMC ब्रांच में जिन जिनको जानता था, लकी आई न्यू इंक्लूडिंग EMC, उनको भी जानता हूँ। एंड जब उनसे बात की कि सर उनको प्लीज 1 साल टेन्योर बढ़ा दीजिए, उन्होंने कहा तू मेरी नौकरी खाएगा क्या, तो वो EMC के वर्ड से जो भी करवा। फाइनली देन वी डिसाइडेड कि सर साहब को 31 मार्च तक रोक के रखेंगे। एंड द वे दिनेश साहब वर्क्स, इट्स लाइक बियॉन्ड, मैं अपने शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता हूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना टाइम अगर मेरे पूरे टाइम तक साहब रहे तो इट विल बी आई से कि मन मांगी मुराद पूरी हो गई है, but ultimately that tenure counts in MES, in sensitive appointment, in particular type of appointment, so he has to leave, but अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। एंड चाहे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मेरा पूछताछ साहब से आई एम श्योर कि कुछ कॉन्टेक्ट रहे होंगे, सब जगह बात करके फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन एग्रीड कि उनको 31 मार्च तक रहना चाहिए। एंड मैं भी इस लोकेशन में ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। नवंबर में मैंने एज्यूम दी चार्ज ऑफ CW, तो नवंबर से लेके मार्च तक whatever time I have spent here, I never felt कि मैं थोड़ा uneasy position में हूँ। Courtesy my staff, everyone, each one of the individual staff section head जो हैं, उन्होंने मुझे the kind of feedback of the previous tenure they had in this station, उन्होंने वो दिया मुझे। Whatever I had to share, मैंने शेयर किया, और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेटल होने में। So it's courtesy my staff, and since the biggest part I must give it credit, he has handled the pressure from me because I was new, the pressure from the environment, sometimes the pressure from the G's also, and the user also. Sometimes I must say certain contractors and organization pressure. उन्होंने कभी वो प्रेशर अपने चेहरे पे शो नहीं किया। And as an EP, I must say because I had worked without EP as a G, and I know क्या प्रॉब्लम होती है। बैलेंस पर्सनैलिटी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने बातों को किस तरह से सामने रखना है, he know the way, and he has a vast experience behind him। चाहे वो आपका उन्होंने एज अपने BS कैडर की शुरुआत एज बरेली से की हो, डिफरेंट पायदान चढ़ते हुए और एक प्रमोशन ही रीच हियर, एंड जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका पर्सनैलिटी है, जो उनका नेचर है, he is the biggest asset which any CW or any higher officer can have. The way he handles the environment, the way he handles the pressure, the way he gives the solution, it's unique.
and it will be a big void for me once he leaves. I must say that she had worked day and night tirelessly, fulfilling the duties of the second senior-most officer. A very lively lady, very charming lady, and I must say that कि मैम जो साहब की कमियां हैं वो सारी मैम पूरा कर लेती है। साहब अगर कई बार चुप हो जाते तो मैम उसको भी पूरा कर लेती है। साहब कई बार आउट हो जाते तो मैम उनको भी कंट्रोल कर लेती है। That's on the lighter side, but compliment to the lovely couple which we had in RCW family, Dinesh Saab and ma'am. As in a social life, find this kind of couple is a very, I'd say, difficult. And we are at the loss of what that हम लोग क्या feel कर रहे हैं साहब and ma'am के लिए, the way they are living, but their contribution to this office, to our fraternity is beyond words, and I request all of you to kindly give a big round of applause to Mr. Dinesh. जब मुझे माइक मिल जाता है, it's very difficult to take out. ये बोलने की बहुत आदत है, क्योंकि घर में मेरी वाइफ बोलने नहीं देती। मैम बोलने नहीं देती। और आई डोंट नो, आप लोगों ने अभी अगर आप लोगों ने चटनी खाई है तो आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, नहीं खाई है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। नहीं ऑन है प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो अगेन on behalf of entire family of headquarters CW Binagudi, dear Jeez, and I am sure that Jeez will also vouch the promptness, the positiveness which Dinesh Saab has shown. Dinesh Saab जी बहुत धन्यवाद आपका, the way you have contributed the most long tenure, 3-3.5 साल, 3.25 साल एक ऑफिस में रहना, it's an achievement. You know the inside out of each individual, first personality के plus पहले जो आपको बताया, and I am sure कि आपके जो next office है आपके इस experience से उतना ही benefited होगा। So again we are I myself at a loss that I am letting go this such a beautiful gem away from me. But again, like dining in out are the integral part of our traditions and the work culture. So on behalf of all the family of entire family of headquarters CW Binagudi, we wish a very good fortune, good health, and good luck to Mr. and Mrs. Dinesh. And I request Mrs. Dinesh Saab to accept a small. I would like to see you, sir. Please give moment to Aidul Saab. सेल्फी तो नहीं ले रहे। खोल दूँ। Now I would like to. देखिएगा कैसे खड़े हैं ये बच्चे आगे, वही तो बोल रहे हैं, बन ही नहीं पा रहा है। जाओ जल्दी। हाँ। एक चीज जो मुझे पता लगी, राजेंद्र साहब ने बोला कि सब लोग पता कि लेडीज का ग्रुप साहब ने बोला कि मैं जब माइक पकड़ लेता हूँ तो मैं बस बोलता ही रहता हूँ। और मैं जब मुझे लगा साहब बिल्कुल उस बात में बिल्कुल सही है कि बस बोलते ही रहते हैं। मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या क्या बोला। आप नॉर्मल नहीं है क्या? जिस दिन से यहाँ आया हूँ मुझे ये नहीं पता मैंने किया क्या है। बहुत जगह से सुनने को मिला, मैंने कुछ तो किया, क्या किया मुझे नहीं पता। जो आता था वो करते गए, और वही कर सकते हैं जो आपको आता है, उससे आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैं यहाँ 2020 में दिसंबर में एज ए SPSO प्रमोशन होके आया था, और जिस दिन प्रमोशन मेरे को मिला और प्रमोशन लेटर देखा, वहाँ CW बिनागुड़ी जब देखा तो मुझे गूगल मैप पे सर्च करना पड़ा बिनागुड़ी है कहाँ। मैम सच नहीं दिख रहा था बिनागुड़ी, पहली बार सुना बिनागुड़ी कहीं पे। आप लोग सुने थे ना? आप लोग नहीं? हाँ, बात कैंट था। अच्छा कैंट की वजह से देखा बिनागुड़ी कहीं बिनागुड़ी बैंक हम लोग सिलीगुड़ी सुने थे। बिनागुड़ी अरेंज किया CW सिलीगुड़ी में रहे जगह भेजा जा रहा था, एक बिनागुड़ी बैंक अच्छा और ऐसा आसाम में एक जगह। अच्छा मैं आना चाहता हूँ
और जी साहब तुगलकाबाद से मैं आया हूँ। जी साहब मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बोलते नहीं आप ही वहाँ भी नहीं छोड़ रहे थे वो। आपको यही रहना है। वो भी आर्मी वाले। सितंबर में टेक ओवर किया था, मेरे ख्याल से 2 मंथ मुश्किल से हुए थे। वो बोले नहीं आप नहीं जाओ। मैंने कहा सर जाना तो पड़ेगा, प्रमोशन है। उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ आया, देखा। यहाँ आने के बाद ये लगा हाँ मैं उत्तराखंड से हूँ, लेट मी टेल यू। तो ये माहौल देख के मुझे लगा नहीं घर आ गया। अच्छी जगह है, जंगल में है, और उत्तराखंड के हिसाब से मुझे लगा मेरे घर पे आ गया हूँ। अभी यहाँ टाइम चल जाएगा। तो 3-3.25 साल कैसे गुजरे आई डोंट नो। इतनी अच्छी टीम मिली, सबने सपोर्ट किया, और शायद इसीलिए मेरे बारे में कोई कह सकता है कि मैंने कुछ किया होगा, बट मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया। सबने सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। एक चीज और जो मैं कह सकता हूँ, सब सपोर्ट करते हैं तब आप काम करते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप अकेले चलेंगे, मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंचेंगे। आप कारवां आपके साथ चलता है तब आप कुछ करते हैं। सबको साथ लेके चलना है, यही मैं कह सकता हूँ। That's all I can say. और लास्ट but not the least, I want to thank you my wife. उन्होंने कभी भी मुझे घर के कामों में इतना नहीं खींचा है कि मैं ऑफिस में कुछ कर पाया हूँ, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए कर पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने नहीं खींचा, वो खुद खींचा। उस दिन बात हुई होगी ना मैम कि हुक्का चाहिए, तो फिर हमने फिर सिलीगुड़ी से ऑर्डर किया। डिफरेंट है वो मतलब ट्रेडिशनल में वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। ये थोड़ा बड़ा लाके दीजिए। बस इसके वो मंगाए जाएंगे फ्लेवर। हाँ मैम फ्लेवर लाएंगे। अब सर इसका फ्लेवर मंगा लीजिएगा जल्दी जल्दी। रिफिल होता रहेगा जो नाइस, वेरी डिफरेंट। क्या? सर इसमें मटेरियल है, सर इसमें मटेरियल नहीं है। तो आज इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। बट इट्स वेरी नाइस गिफ्ट, वेरी नाइस। इसी की जरूरत। हाँ सर बोल रहे होंगे ना कि मतलब एक हुक्का चाहिए, तो इन्होंने बताया। सबका ये जो बंदूक है, ये बंदूक जिंदगी भर याद रहेगी HQ सिल्लू बेनागुड़ी को, क्योंकि गोलियां सबके पास हैं। बाकी बंदूक तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है।